क्लास 11th का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है फिजिक्स का, है ना, प्रोजेक्टाइल मोशंस, उसको डिस्कस करेंगे और समझेंगे। फिजिक्स के क्लास 11th का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इससे कंपटीशन एग्जामिनेशन में क्वेश्चन तुम्हें जरूर देखने को मिलेगा, इधर नीट हो या जेईई मेंस हो, हर जगह पे इससे क्वेश्चंस मिलते हैं तुम्हें। अब क्या मतलब होता है, प्रोजेक्टाइल मोशन को ही बोलते हैं मोशन इन ए प्लेन। जब ऑब्जेक्ट का मोशन किसी पर्टिकुलर प्लेन में होगा उसको प्रोजेक्टाइल मोशन बोलते हैं। देखो, अगर इस ऑब्जेक्ट का मोशन एक्स और वाई एक्सिस के अंदर हो, एक प्लेन के अंदर हो, उसी को नाम देते हैं हम लोग प्रोजेक्टाइल मोशन, है ना। दूसरा नाम इसका है मोशन इन ए प्लेन। देखो, सपोज करो यहाँ पे मैंने एक ऑब्जेक्ट को यू स्पीड से थ्रो किया, बॉल मेरा ऐसे जाएगा, ऐसे आएगा और यहाँ पे ग्राउंड पे गिरेगा। सपोज करो मेरे पास एक बॉल है, हमने इसको किसी पर्टिकुलर एंगल पे थ्रो किया, यहाँ पे ऐसे थ्रो कर रहा है। देखो, ऐसे थ्रो करोगे तो देखो पाथ इसका कैसा हुआ, ऐसा पाथ हुआ, यहां से स्टार्ट हुआ बॉल और ऐसे होते हुए यहाँ पे आया, है ना। तो जो पाथ ट्रेवल करता है वो एक इस तरह का पाथ होता है, इसको हम लोग नाम देते हैं पैराबोलिक पाथ। सबसे पहला पॉइंट जो याद होना चाहिए, प्रोजेक्टाइल मोशन का जो ये पाथ होता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग बाबू? पैराबोलिक पाथ, है ना। जो पाथ होता है बॉल का वो एग्जैक्टली पैराबोलिकली होता है ऐसे। अब देखो, हमें इसको एनालिसिस करना है, इसको समझना है। हम देखेंगे, देखो इस पॉइंट पे अगर हम देख रहे हैं, इस ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी एक्स में होगा और वाई में होगा, हर एक पॉइंट पे वेलोसिटी एक्स और वाई में होगा। इन एवरी पॉइंट ऑन द पाथ ऑब्जेक्ट हैज टू वेलोसिटी, one is along x and another is along y। हर एक पॉइंट पे दो डायरेक्शन में वेलोसिटी होगा। देखो, यहाँ पे u को बोलते हैं वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन। थीटा जो होता है एंगल ऑफ प्रोजेक्शन विद ग्राउंड, ग्राउंड से किस एंगल पे उसको थ्रो कर रहे हो, है ना, वो होता है तुम्हारा एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। अब देखो, जब इसको थ्रो कर रहे हो बाबू, इसका दो कंपोनेंट टूटेगा, एक होगा ux और एक होगा uy। ux को बोलते हैं u cos थीटा और uy जो होगा u sin थीटा होगा। रीजन क्यों ऐसा कंपोनेंट ब्रेक हुआ उसके बारे में हम अभी डिस्कस करेंगे, है ना। देखो, जैसे मान ले मेरे पास एक ऑब्जेक्ट है, इसको हम किसी पर्टिकुलर एंगल पे खींच रहे हैं, थीटा डिग्री पे, ये फोर्स लगा के। इस ऑब्जेक्ट में दो प्रकार के फोर्स लगेगा, एक तो इधर लगेगा एफ कॉस थीटा और एक इस पे ऊपर लगेगा एफ साइन थीटा। मींस इस ऑब्जेक्ट में इस प्रकार का मोशन होगा, ऑब्जेक्ट का जो मोमेंट होगा ऐसे भागेगा, एक फोर्स तो इसको उठाएगा, अपलिफ्ट करेगा, और एक फोर्स इसको आगे बढ़ाएगा। सेम एग्जांपल यहाँ पे भी समझो, इस बॉल को अगर थ्रो कर रहे हो एंगल पे, इट हैज टू वेलोसिटी, वन इज अलोंग वाई, अनदर इज अलोंग एक्स, है ना। और मैंने बात किया कि हर एक पॉइंट पे उसका वेलोसिटी चेंज होगा, एक्स में और वाई में रहेगा, है ना। तो ये दो तीन पॉइंट्स थे, तुम्हें समझना है। किसी ऑब्जेक्ट को अगर थीटा एंगल पे थ्रो कर रहे हैं तो इसका दो कंपोनेंट होगा। चलो आप तुम बताओ प्रैक्टिकली क्या समझ पाए इसके थ्रू, बताओ। क्लास में ही बताया, अभी भी बताया था तुम्हें, अच्छा बताना। हाँ, इधर खींचेंगे तो इधर खिंचाएगा, हाँ, और ऊपर खींचेंगे तो ऊपर खिंचाएगा। अगर किसी डायरेक्शन में खींचेंगे तो उसका दो डायरेक्शन, एक नीचे होगा और एक ऊपर होगा, जिससे कि वो ऐसे करके जाएगा। ग्रेट। कहने का मतलब इस लड़का का ये है कि अगर हम इस ऑब्जेक्ट को ऐसे खींच रहे हैं तो सीधा जाएगा, अगर ऊपर खींच रहे हैं सर तो ऊपर जाएगा। लेकिन किसी पार्टिकुलर एंगल पे आप खींचिएगा, एक होगा इधर और एक होगा इधर। मतलब ये जो फोर्स है या ये वेलोसिटी है, जो भी चीज हो, ये इसका दो कंपोनेंट होगा। ऊपर आजा, इसका दो कंपोनेंट होगा, एक होगा इधर और एक होगा इधर, है ना। यही कहने का मतलब है। इसीलिए इस ऑब्जेक्ट के पास दो वेलोसिटी है ना, एक एक्स में है और एक वाई में है। क्यों वजह है? क्योंकि यहाँ पे एंगल पे अगर थ्रो करोगे, एंगल पे कोई भी काम करोगे तो उसका दो कंपोनेंट होता है ना। चलो ग्रेट, बैठ जाओ। तो पॉइंट्स जो प्रोजेक्टाइल मोशन में मस्ट नोन होना चाहिए, क्या मैंने बोला, दिस पॉइंट्स कंप्लीटली तुम्हें पता होना चाहिए बाबू। अगर ये पता है तो तुम इसको इस टाइप के क्वेश्चंस को कर लोगे। देखो, पहला पॉइंट जो होता है कि जो तुम यू को थ्रो करते हो किसी पर्टिकुलर एंगल पे, यू का दो कंपोनेंट होता है, एक तो एक्स में यू कॉस थीटा और एक वाई में यू साइन थीटा। पॉइंट नंबर वन, यू हैव टू कंपोनेंट ऑफ यू अलोंग एक्स और अलोंग वाई, है ना। नेक्स्ट पॉइंट, जो वेलोसिटी अलोंग एक्स होता है, मैंने डिस्कस कर रहा था कि u अगर एंगल पे है तो इसका दो कंपोनेंट, u cos थीटा और u sin थीटा। एग्जैक्टली वेलोसिटी अलोंग एक्स एक्सिस या हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन इज ऑलवेज कांस्टेंट। एक्स के डायरेक्शन में जो वेलोसिटी होता है हमेशा क्या होता है बाबू? कांस्टेंट होता है। किसी भी पॉइंट ऑफ मोशन में बात करोगे, इधर बिफोर द मैक्सिमम हाइट या
after the maximum height or exactly the maximum height at every point of motion of an object velocity along x axis is always constant और वो किसके बराबर होता है ux के बराबर ux कितना होता है u cos थीटा तो मैंने बोला कि अगर वेलोसिटी मेरा कांस्टेंट है तो x लेस देन 0 होगा क्यों x लेस देन 0 होगा एक्सप्लेन करो एक बार क्यों x लेस देन 0 होगा तुम बताओ हाँ वेलोसिटी अगर कांस्टेंट है तो x लेस देन 0 क्यों बोले हम क्योंकि वेलोसिटी चेंज ही नहीं होगा तो एक्सेलरेशन 0 होगा। हाँ ग्रेट बढ़िया बात बताया क्योंकि एक्सेलरेशन मेरा क्या होता है चेंज इन वेलोसिटी होता है अगर वेलोसिटी मेरा चेंज नहीं हो रहा है एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा 0 तो और अगर जैसे कोई ऑब्जेक्ट है जिसका शुरू में वेलोसिटी 5 मीटर और आगे जाने के बाद भी उतना ही वेलोसिटी अगर रहा तो इसलिए वो एक्सेलरेशन उसका 0 होगा। हाँ ग्रेट देखो इसने बोला कि 5 मीटर पर सेकंड से मान रहा है दूसरा जो मान रहा है आगे किसी समय के बाद ही 5 मीटर पर सेकंड ही रहा तो वहां पे वेलोसिटी में चेंज ही नहीं हुआ चेंज इन वेलोसिटी तो एक्सेलरेशन होता है बाबू अगर वेलोसिटी ना चेंज हुआ तो एक्सेलरेशन तुम्हारा क्या होगा 0 ग्रेट फिर नेक्स्ट पॉइंट जो हम लोग डिस्कस करेंगे बाबू कि इस ऑब्जेक्ट का जो मोशन होगा y डायरेक्शन में एवरी पॉइंट पे वेलोसिटी चेंज होंगे है ना वेलोसिटी अलोंग y एक्सिस चेंजेस विथ टाइम एज वेल एज हाइट समय के साथ और हाइट के साथ चेंज होता है और कैसे चेंज होता है देखो बात करते हैं कि वेलोसिटी अलोंग y एक्सिस में क्या वेरिएशन होता है और कैसे वेरिएशन होता है कौन से फैक्टर्स के साथ y एक्सिस में वेलोसिटी तुम्हारा वेरी करता है तो देखो हमें नेक्स्ट पॉइंट हमें जो याद होना चाहिए 3 पॉइंट मैंने डिस्कस किया वहां पे 4 नंबर पॉइंट ये है कि वेलोसिटी अलोंग y डायरेक्शन y एक्सिस बोलो और वर्टिकल डायरेक्शन changes with time and height what does it mean ये 4 नंबर पॉइंट्स का मतलब क्या हुआ देखो मान ली इस ऑब्जेक्ट को थ्रो कर रहे हो यहाँ से थ्रो किए ऑब्जेक्ट यहाँ पे आ गया मेरा यहाँ पे आ गया तो x में स्पीड तो उसका वही होगा क्योंकि x का स्पीड चेंज नहीं होता बाबू y में देखोगे तो देखो हाइट बढ़ा ना बाबू यहाँ पे ग्राउंड पे था हाइट 0 था किसी पर्टिकुलर हाइट पे यहाँ पे आ गया ये अभी y में जो वेलोसिटी है उसका वैल्यू कितना होगा आगे बढ़ोगे तो फिर से हाइट चेंज हो रहा है आगे बढ़ रहे हो तो फिर से हाइट चेंज हो रहा है मतलब हाइट और टाइम के साथ y के अलॉन्ग जो वेलोसिटी होता है वो क्या होता है चेंज होता है कि नहीं यस सर तो देखो विथ टाइम हम लिखेंगे टाइम के साथ कैसे चेंज होता है विथ टाइम अगर डिस्कस किया जाए तो vy इज इक्वल टू ui माइनस gt ये होता है तुम्हारा वेरिएशन अब ui जो होता है u sin थीटा होता है ui क्या होता है बाबू u sin थीटा माइनस gt ये होगा इस तरह से टाइम के साथ वेरी करता है मान ले अगर 1 सेकंड पे पूछे तो यहाँ पे 1 पुट कर देंगे 2 सेकंड पे पूछे तो 2 पुट कर देंगे अगर ध्यान से देखो तो ये लीनियर वेरिएशंस है वेलोसिटी में और डिक्रीमेंट है ग्राफ इसका पूछा जाए vy का विथ रिस्पेक्ट टू टाइम इसका ग्राफ ऐसे बनेगा बाबू कैसे ग्राफ बनेगा वेलोसिटी अलोंग y एक्सिस वर्सेस टाइम इसका ग्राफ बनाओगे तो इंटरसेप्ट पॉजिटिव है स्लोप नेगेटिव है कुछ ऐसा ग्राफ बनेगा मींस जैसे जैसे हम टाइम को बढ़ाएंगे मेरा वेलोसिटी क्या होगा डिक्रीज करेगा है कि नहीं यस सर वेलोसिटी डिक्रीजेस विथ टाइम और कैसे डिक्रीमेंट होता है लिनियरली डिक्रीमेंट होता है y इज इक्वल टू mx प्लस c को समझो बिकॉज स्ट्रेट लाइन का ग्राफ होता है y इज इक्वल टू mx प्लस c होता है कि y एक्सिस को कहां पे इंटरसेप्ट कर रहा है एग्जैक्टली तुम्हारा ये c है पॉजिटिव इंटरसेप्ट है स्लोप नेगेटिव है तो इस तरह से ग्राफ बनेगा इसका मींस जैसे जैसे हम टाइम बढ़ाएंगे सर मेरा वेलोसिटी क्या होगा घटते चला जाएगा टाइम के साथ ये रिलेशन हमें बता रहा है ये था तुम्हारा पॉइंट नंबर 4 विथ हाइट मैंने क्या बोला कि y में जो वेलोसिटी है मेरा टाइम और हाइट दोनों से के साथ चेंज होता है विथ हाइट कैसे चेंज होता है देखो हाइट चेंज होगा बॉल का तो उसका वेलोसिटी भी चेंज होगा vy इज इक्वल टू vy का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ui का होल स्क्वायर माइनस 2gh है ना यहां से देखोगे तो vy का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ui जो होता है u sin थीटा होता है का होल स्क्वायर माइनस 2gh vy इज इक्वल टू vy का होल स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा माइनस 2gh देखो
ये इक्वेशन आएंगे हम हाइट के साथ वेलोसिटी में चेंज देखने के लिए। टाइम के साथ देखने के लिए मैंने ये यूज करना तुम्हें, और हाइट के साथ देखने के लिए तुम्हें ये यूज करना। यहां से क्या ऑब्जर्वेशन हो रहा है तुम्हें कि वेलोसिटी अलोंग वाई एक्सिस विथ टाइम एज वेल एज विथ हाइट वेरी करता है कि नहीं बाबू? Yes. मान ले बॉल मेरा इस हाइट पे होगा ग्राउंड से, तो वाई में कुछ और स्पीड होगा, इस हाइट पे होगा तो वाई में कुछ और स्पीड होगा, इस हाइट पे होगा तो वाई में कुछ और स्पीड होगा। मीन्स स्पीड अलोंग वाई एक्सिस चेंजेस विथ टाइम एज वेल एज हाइट। टाइम के साथ इस तरह से और हाइट के साथ इस तरह से। एक्स में चेंज नहीं होता है। एक्स में एवरी पॉइंट ऑफ मोशन पे वेलोसिटी अलोंग एक्स एक्सिस क्या होता है? कांस्टेंट होता है। दैट वैल्यू इज u cos थीटा, है कि नहीं? Yes, लास्ट पॉइंट है पॉइंट नंबर 5। एक्सेलरेशन अलोंग वाई एक्सिस जो होता है माइनस जी के बराबर लेते हैं। माइनस जी का वैल्यू होता है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्यों ऐसा क्यों लेते हैं? क्योंकि मोशन अंडर ग्रेविटी भी माना जाता है एक तरह से। अर्थ के ग्रेविटी के प्रेजेंस में ये मोशन हो रहा है, इसलिए एक्सेलरेशन अलोंग वाई एक्सिस जो होता है माइनस जी दिया जाता है कि नहीं? कोई भी ऑब्जेक्ट का मोशन अगर अंडर ग्रेविटी हो उसके एक्सेलरेशन को हमें कांस्टेंट, वर्टिकल एक्सेलरेशन को कांस्टेंट मान लेते हैं, और दैट वैल्यू इज इक्वल टू माइनस जी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जिसका वैल्यू ऑलमोस्ट माइनस 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। Yes. ग्रेट। नेक्स्ट पॉइंट देखो, यहां होगा क्या कि जैसे तुम इस बॉल को थ्रो कर रहे हो, देखो ऐसे मैंने थ्रो किया, ये ऐसे जाएगा, जहां के बाद ये ग्राउंड पे गिरना स्टार्ट हो जाएगा। मींस एक इंस्टेंट ऐसा आया जिसके बाद ये बॉल वाई में जाना बंद कर दिया। इसके बाद बॉल का जो मोमेंट है वाई डायरेक्शन में, वर्टिकल मोशन स्टॉप हो गया, और यहां के बाद ये नीचे आना स्टार्ट कर दिया। मींस एट द पॉइंट ऑफ मैक्सिमम हाइट फाइनल वेलोसिटी अलोंग वाई एक्सिस 0 बोलेंगे। एक्स में स्टिल जा रहा है ऐसे, लेकिन वाई में जाना बंद कर दिया। इट मींस एट द पॉइंट ऑफ मैक्सिमम हाइट फाइनल वेलोसिटी अलोंग वाई एक्सिस 0, बट एक्स में अभी भी जा रही है। याद ये रखना पॉइंट नंबर 6 कि द मैक्सिमम हाइट वी वाई इज इक्वल टू 0। क्या होता है बाबू? वी वाई 0 होता है। वी एक्स 0 नहीं होगा, वी एक्स 0 नहीं होगा, क्योंकि स्टिल वो ऑब्जेक्ट आगे एक्स में भी जा ही रहा है। मोशन का क्वेश्चन तुम्हें करना है, ये सारे पॉइंट पता होना चाहिए कि किसी ऑब्जेक्ट को एंगल पे थ्रो करते हैं तो एक वेलोसिटी का 2 कंपोनेंट, हर एक पॉइंट ऑफ मोशन पे एक्स के लॉन्ग वेलोसिटी जो होता है कांस्टेंट होता है मेरा। वाई में जो होता है टाइम के साथ और हाइट के साथ भी वेरिएशन होता है वेलोसिटी में। पॉइंट नंबर 5 की एक्सेलरेशन अलोंग वाई एक्सिस जो होता है मोशन अंडर ग्रेविटी का ही पार्ट है, ये माइनस जी ले लेते हैं इसका। पॉइंट नंबर 6 एट द मैक्सिमम हाइट फाइनल वेलोसिटी अलोंग वाई एक्सिस इज टेकन एज 0। पॉइंट्स को वी वाई को 0 मैंने क्यों लिया? अगर एक ऑब्जेक्ट को जो फेंके ना, हाँ, एक ऑब्जेक्ट को जो फेंके तो वहाँ वी वाई जो उसका वहां पर है, वहां पे जाके वो रुक गया। हाँ, हाँ। फ्रैक्शन ऑफ सेकंड के लिए रुकेगा, फिर बॉल ऐसे गिरने लगेगा ना बाबू। यस सर। तो रुक गया मतलब वाई में जाना स्टॉप कर दिया। वाई में जाना स्टॉप कर दिया मींस फाइनल वेलोसिटी अलोंग वाई एक्सिस जो है उसका 0 हो गया था, है ना? दिस इज द रीजन कि यहाँ पे हमने वी वाई 0 लिया। यहाँ पे ऑब्जेक्ट का मोशन जो हम 2 डायरेक्शन में स्टडी करेंगे, एक एक्स में जा रहा है और एक वाई में। हर एक पॉइंट पे एक्स वाई में मोशन है, तो वी नीड ऑफ 2 डायरेक्शन मोशंस, वन इज अलोंग एक्स, अनदर इज अलोंग वाई। तो सबसे पहले इधर लिखते हैं अलोंग एक्स, अलोंग एक्स एक्सिस, या इसको हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन भी बोलते हो आप। क्या बोलते हैं इसको? हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। अलोंग वाई, अलोंग वाई एक्सिस, इसको क्या बोलते हैं? वर्टिकल डायरेक्शन भी बोलते हैं। चलो कंफ्यूजन ना हो, इस पॉइंट से इसको लिख देते हैं हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, इसको बोलते हैं वर्टिकल डायरेक्शन। सेम चीज है ना। चलो नेक्स्ट पॉइंट जो हमने यहाँ पे बताया था कि एक्स के लॉन्ग जो स्पीड होता है वो हमेशा कांस्टेंट होता है, u cos थीटा के बराबर होता है। किसी भी पॉइंट पे बात करो, फाइनल वेलोसिटी जो होता है इनिशियल वेलोसिटी के बराबर होता है। vx इज इक्वल टू ux इज इक्वल टू u cos थीटा के बराबर होता है। नेक्स्ट पॉइंट होगा अगर वेलोसिटी चेंज हो रहा है तो एक्सेलरेशन 0 होगा वहां। Acceleration along x-axis is always taken as 0. Now we have 3 equations of motion. 1.
वी एक्स इज इक्वल टू यू एक्स प्लस एक्स इंटू टी। पहला इक्वेशन मोशन क्या होता है, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। अब हमें यहाँ पे x में स्टडी कर रहे हैं तो पैरामीटर x लगा दिए, है ना। x के साथ हम डिस्कस कर रहे हैं वेलोसिटी अलोंग x, वेलोसिटी अलोंग x, एक्सेलरेशन अलोंग x और टाइम, है ना। तो देखो यहां से ध्यान दोगे तो क्या होगा, vx इज इक्वल टू ux के बराबर हो जाएगा ये, क्यों, क्योंकि ये पार्ट जीरो होता है। यहां से आ गया vx इज इक्वल टू u cos थीटा। हमने क्या बोला था कि टाइम पे इंडिपेंडेंट होता है x के लॉन्ग वेलोसिटी, रीजन इज एक्सेलरेशन इज जीरो। देखो तो टाइम कुछ भी हो, 1 सेकंड पे हो, 2 सेकंड पे हो, 10 सेकंड पे हो या 50 सेकंड पे तुमसे पूछा जाए, टाइम इंडिपेंडेंट होता है, टाइम से कोई फर्क नहीं पड़ता है लॉन्ग एक्स एक्सिस के डायरेक्शन के वेलोसिटी को। इक्वेशन नंबर 1। नाउ यू कम टू द इक्वेशन नंबर 2। v स्क्वायर इज इक्वल टू, यहां पर रीजन यह है कि x के लॉन्ग एक्सेलरेशन जीरो है, आने वाले क्वेश्चन से हमें कोई फर्क ना पड़ता है। और एक लास्ट यहां पे कर देते ना अब लास्ट, x इज इक्वल टू यू एक्स टी प्लस हाफ एक्स इंटू टी का होल स्क्वायर। देखो फिर से ये पार्ट जीरो हो जाएगा, एक्सेलरेशन अलोंग एक्स एक्सिस जीरो, है ना। यहां से एक फॉर्मूला बनेगा x इज इक्वल टू यू एक्स टी, एक्स इज इक्वल टू यू एक्स का वैल्यू होता है यू कॉस थीटा इंटू टी। ये तीन इक्वेशन तुम x के लॉन्ग याद रखना। v इज ऑलवेज कांस्टेंट विथ टाइम, विथ हाइट या विथ डिस्टेंस, कुछ से फर्क नहीं पड़ता v को। फिर x इज इक्वल टू x इंटू टी होता है। इनिशियल वेलोसिटी अलोंग y एक्सिस जो होता है u sin थीटा होता है, ठीक है। तो एक्सेलरेशन अलोंग y एक्सिस जो होता है वो माइनस जी के बराबर होता है। अब क्या होता है, माइनस जी के बराबर, है ना। इक्वेशन लगाएंगे पहला, vy इज इक्वल टू यू आई माइनस जी टी, है ना। vy इज इक्वल टू u साइन थीटा माइनस जी टी, इक्वेशन नंबर 1। देखो तो यहाँ पे हमें क्या पता चला कि टाइम के साथ हमारा y में वेलोसिटी चेंज हो रहा है। नेक्स्ट, vy का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ui का होल स्क्वायर माइनस 2gh। यहाँ पे फर्दर देखोगे तुम तो vy का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ui का होल स्क्वायर यू साइन थीटा का होल स्क्वायर माइनस 2gh, हाइट के साथ भी चेंज हो रहा है। और लास्ट इक्वेशन हम लिखेंगे, चलो इधर लिख लेते हैं लास्ट इक्वेशन, इक्वेशन नंबर 3। अलोंग y एक्सिस बात कर रहे थे, है ना। तो यस सर। y इज इक्वल टू यू आई टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, ये होगा। y को h बोलते हैं, h बोल दो। ui का होगा u साइन थीटा इंटू टी माइनस 1/2 इंटू जी टी स्क्वायर। देखो हाइट और टाइम में जो रिलेशन देख रहे हो तुम, क्वाड्रेटिक रिलेशन आ रहा है दोस्त, मीन्स यू विल गेट टू डिफरेंट टाइम फॉर एनी पार्टिकुलर हाइट। किसी भी एज के लिए तुम्हें टाइम का दो वैल्यू मिलेगा, t1 और t2। मान ले तुमसे पूछा कि एक ऑब्जेक्ट है जिसको हम थ्रो कर रहे हैं किसी पार्टिकुलर स्पीड 10 मीटर पर सेकंड के स्पीड से, तो 50 मीटर पे ब्लॉक जो जाएगा या 10 मीटर, जो कोई पार्टिकुलर हाइट दिया रहा है क्वेश्चन में, 20 मीटर पे जब ब्लॉक जाएगा उस समय टाइम क्या होगा। तो उस समय जब तुम टाइम कैलकुलेट करने जाओगे तो दो टाइम का वैल्यू में आएगा, t1 और t2। एग्जाम्पल को समझो, थ्रो किए इस हाइट पे, अगर हम तुमसे पूछे इस हाइट पे दो टाइम पे आएगा बाबू, एक तो इधर से जाते टाइम, फिर देखो अगर मान लो आ गया एग्जैक्टली उसी हाइट पे हमने कंसिडर किया ये, तो ग्राउंड से दो डिफरेंट टाइम होंगे जब सेम हाइट पे ब्लॉक होगा। एक कंडीशन जाते टाइम और एक कंडीशन आते टाइम। सपोज फॉर एग्जांपल मान लो इसको 10 मीटर मैंने कंसिडर कर लिया, यहां से तो जाते टाइम एक बार 10 आएगा, फिर ऊपर जाएगा ना, बाबू ऊपर आने के बाद फिर तो ग्राउंड से आएगा, तो फिर तो कभी ना कभी 10 मीटर पे होगा। यस सर। तो दो डिस्टिंक्ट हमें दो डिफरेंट टाइम मिलेंगे जिसके लिए हाइट मेरा कोई पार्टिकुलर हाइट एच होगा, है ना। ये इक्वेशन हमें सजेस्ट करता है। तो दीज आर द इक्वेशंस, दीज आर द कंडीशंस और दीज आर द पॉइंट्स अंडर द प्रोजेक्टाइल मोशंस। अगर इतना तुम्हें पता है तो होप कि सारा क्वेश्चंस कर लोगे। यू विल गेट टू वैल्यू ऑफ टाइम एट एनी पार्टिकुलर हाइट फ्रॉम द ग्राउंड। चलो तुम बोर्ड पे आओ और हमें समझाओ यहाँ पे किसी पर्टिकुलर हाइट के लिए दो टाइम क्यों मिला, t1 और t2। आ जाओ, चलो इस एग्जांपल को समझाओ, क्या समझे। क्योंकि जैसे ई ऑब्जेक्ट है हम्म। तो एक बार यहाँ पे गया, मान के चलिए यहाँ पे 20 मीटर है और आगे गया यहाँ पे 50 मीटर है, तो कभी ना कभी ये भी 20 मीटर पे आएगा ना, तो इसलिए एक t1
टाइम यहाँ पर है और दूसरा टाइम यहाँ पर है। ग्रेट। लड़का क्या बोल रहा है कि जब अब इस बॉल को हम थ्रो करेंगे तो जाते टाइम 20 मीटर पे होगा, मान लीजिए 50 मीटर पे चला गया, फिर आते टाइम भी तो एक समय होगा कि 20 मीटर पे होगा ग्राउंड से, है ना छोटू? यही बात है कि किसी पर्टिकुलर हाइट पे कोई ऑब्जेक्ट दो बार होगा, एक बार जाते टाइम और एक आते टाइम। इसीलिए किसी पर्टिकुलर हाइट पे टाइम का दो वैल्यू मिल रहा है। समझ गया? यस सर। चलो लास्ट बट नॉट लिस्ट वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट इज दैट कि नेट वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट का नेट वेलोसिटी क्या होगा? देखो छोटू हम बताते हैं। तो हमने बोला है कि हर एक पॉइंट पे इसके पास दो वेलोसिटी, एक वाई में और एक एक्स में होगा, एक वाई में और एक एक्स में होगा, है कि नहीं? यस सर। तो अगर नेट वेलोसिटी किसी पार्टिकुलर पॉइंट पे पूछोगे तो ऑब्जेक्ट के पास दो वेलोसिटी होगा, एक तो एक्स में वी एक्स और एक वी वाई। वाई में। तो यहां मान ले मैंने वी वाई मान लिया इसको और इसको वी एक्स मान लिया, है ना? नेट वेलोसिटी इसके बीच में जाएगा वी नेट। और वी नेट निकालने के लिए क्या करेंगे? देखो ये दोनों परपेंडिकुलर है और वेलोसिटी तुम्हारा वेक्टर होता है, तो वी नेट का जो फॉर्मूला है बनेगा यहाँ पे, जब दो फैक्टर 90 डिग्री पे होते हैं तो उनका रिजल्टेंट जो निकालने के लिए वैल्यू होता है वो वी एक्स का होल स्क्वायर प्लस वी वाई का होल स्क्वायर। ये कर दो सिंपली, तुम्हें यहां से नेट वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्टाइल मिल जाएगा। सपोज अब मैंने तुमसे पूछा कि इस पॉइंट पे उस ऑब्जेक्ट का नेट वेलोसिटी क्या है। आई एम नॉट आस्किंग अबाउट एक्स एक्सिस, नॉट आस्किंग अबाउट वाई एक्सिस, आई एम आस्किंग अबाउट द नेट वेलोसिटी। इस ऑब्जेक्ट के पास दो वेलोसिटी है वाई और एक्स में, दोनों को इंडिविजुअली कैलकुलेट करेंगे और नेट निकालने के लिए अंडर रूट एक्स का होल स्क्वायर प्लस वाई का होल स्क्वायर कर देंगे बाबू। ठीक है? अब देखो यहाँ पे एक और क्वेश्चन पूछा जाता है, ये जो नेट वेलोसिटी है वो हॉरिजॉन्टल से कितना एंगल बना रहा है? थीटा पूछा जाता है, ये एंगल पूछा जाता है। हॉरिजॉन्टल मतलब एक्स से कितना एंगल बना रहा है? एंगल विथ हॉरिजॉन्टल, ये भी क्वेश्चन तुमसे पूछा जाता है। अगर चलिए आपने नेट वेलोसिटी मुझे बता दिया एक्स में निकाल के और वाई में निकाल के, एंगल कितना होगा? तो यहाँ पे हम लोग लगाते हैं tan थीटा इज इक्वल टू वी वाई अपॉन वी एक्स, है ना? तो थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स वी वाई अपॉन वी एक्स। ये वैल्यू यहां से यूज कर लो, तुम्हें किसी पार्टिकुलर पॉइंट पे जो तुम्हारा नेट वेलोसिटी है किस एंगल पे जा रहा है वो पता चल जाएगा। पॉइंट ऑफ मैक्सिमा या मैक्सिमम हाइट पे, पॉइंट ऑफ मैक्सिमम हाइट हमने क्या बोला था? याद करो, पॉइंट ऑफ मैक्सिमम हाइट पे मैंने बोला कि ऑब्जेक्ट के पास जो वेलोसिटी होता है केवल एक्स में होता है, यू कॉस थीटा के बराबर, वाई में नहीं होता है। वाई में क्या होता है? जीरो। यहाँ पे जो नेट वेलोसिटी होगा वो क्या होगा? नेट वेलोसिटी क्या होगा? अंडर रूट एक्स का होल स्क्वायर प्लस वाई का होल स्क्वायर, मतलब इसी का बराबर हो जाएगा ना सर, यू कॉस थीटा के बराबर होगा। इट मींस जो नेट वेलोसिटी होता है एट द पॉइंट ऑफ मैक्सिमा वो एक्स के वेलोसिटी के बराबर होता है। यस सर। अच्छा एंगल कितना होगा हॉरिजॉन्टल से? तो tan थीटा लगाओगे, वी वाई अपॉन वी एक्स। वी वाई तो तुम्हारा जीरो है, वी एक्स कुछ वैल्यू होगा, यू कॉस थीटा। अब ध्यान दो, जीरो को किसी भी चीज से डिवाइड करोगे तो तुम्हें जीरो मिलेगा, tan थीटा जीरो मीन्स थीटा भी जीरो होगा। व्हाट डज इट मीन? इट मीन एट द पॉइंट ऑफ मैक्सिमम हाइट जो नेट वेलोसिटी होगा वो ग्राउंड से या हॉरिजॉन्टल से जीरो एंगल पे रहेगा, है कि नहीं? ये थीटा हमें क्या बता रहा है कि एट मैक्सिमम हाइट पे जो होगा ऑब्जेक्ट का नेट वेलोसिटी अलोंग एक्स एक्सिस होगा या अलोंग हॉरिजॉन्टल होगा। वाई में स्पीड ही नहीं है और नेट कितना होगा? एक्स के बराबर। तो ये था तुम्हारा नेट वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट एट एनी पॉइंट ऑफ द मोशन। किसी पॉइंट पे तुमसे नेट वेलोसिटी पूछे तो उसका एक्स निकाल लो, एक्स तो हमेशा कांस्टेंट होता है दोस्त, यू कॉस थीटा के बराबर। वाई निकालो, वाई का वेरिएशन मैंने टाइम के साथ दिखाया, वाई का वेरिएशन मैंने हाइट के साथ दिखाया। तो हाइट से पूछे या टाइम से पूछे वहां से वाई निकाल लेना। और नेट निकालने के लिए अंडर रूट वी एक्स का होल स्क्वायर प्लस वी वाई का होल स्क्वायर। उसी में क्वेश्चन पूछता है कि नेट वेलोसिटी किस एंगल पे होगा उस पॉइंट पे, तो वी वाई बाई वी एक्स डिवाइड करके इनवर्स कर दोगे तो थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स वी वाई वी एक्स हो जाएगा। हमें लास्ट 3 पॉइंट और डिस्कस करना है ना? इसके बाद तुम्हारा प्रोजेक्टाइल मोशन ऑलमोस्ट खत्म हो जाएगा। देखो क्या है, मैक्सिमम हाइट, टाइम ऑफ फ्लाइट और रेंज। वी हैव 3 मोर पॉइंट टू डिस्कस अबाउट, है ना? देखो जैसे लाइक इस ऑब्जेक्ट को थ्रो कर रहे हो तो एक ऐसा कंडीशन होगा कि उसके बाद वो नीचे गिरना स्टार्ट करेगा, उस हाइट को हम लोग मैक्सिमम हाइट बोलेंगे।
यहां से प्रोजेक्ट कर रहे हो तो ग्राउंड पे कहीं ना कहीं जाके गिरेगा वो। तो पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन से जहां पे ऑब्जेक्ट ग्राउंड पे ड्रॉप हो रहा है, जहां पे ऑब्जेक्ट ग्राउंड पे फॉल कर रहा है, दैट पॉइंट ऑफ फॉलिंग और पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन दोनों के बीच का डिस्टेंस होगा, दैट इज रेंज, इज द मैक्सिमम हाइट। यस सर। और टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होता है? टाइम ऑफ फ्लाइट मतलब जितने समय के लिए बॉल मेरा एयर में रहेगा, है ना। देखो जैसे यहाँ पे थ्रो किए तो बॉल जा रहा जा रहा जा रहा जा रहा, कब तक एयर में? जब तक वो ग्राउंड पे नहीं आ जाए। यहां से यहां तक आने में जितना टाइम लगा, दैट इज द टाइम ऑफ फ्लाइट, है कि नहीं? यस सर। तो सिंपल अगर बोला जाए कि मैक्सिमम हाइट कैसे निकालते हैं, उसका फॉर्मूला होता है, इस तीनों फॉर्मूला पे डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं तुम्हारे एग्जामिनेशन में। देखो अब बात करते हैं कैसे। पहला डिस्कस करेंगे फर्स्ट मैक्सिमम हाइट। मैक्सिमम हाइट इसको एच मैक्स से डिनोट करते हैं बाबू। किससे करते हैं इसको? एच मैक्स से डिनोट करते हैं। हाउ टू फाइंड द वैल्यू ऑफ एच मैक्स? व्हाट इज द फॉर्मूला दैट कैन हेल्प मी टू फाइंड आउट द मैक्सिमम वैल्यू, है ना। और इसको फॉर्मुलेट करने के लिए बात करते हैं। देखो एट द पॉइंट ऑफ मैक्सिमा या मैक्सिमम हाइट, देखो ध्यान से, y के अलॉन्ग जो वेलोसिटी है जीरो होता है, वेलोसिटी अलॉन्ग y इज जीरो, एक्सेलरेशन अलॉन्ग y इज माइनस जी, इसे पढ़े तुम्हें पता है। तो इक्वेशन लगा दो बाबू, कौन सा? सेकंड इक्वेशन लगा दो। vy का जो होल स्क्वायर होता है, uy का होल स्क्वायर माइनस 2gh, है कि नहीं? ये इक्वेशन तुम्हारा सेकंड होता है। अलॉन्ग y एक्सिस लगाएंगे ना, अगर vy बराबर जीरो, h बराबर h मैक्स हो जाएगा। अगर हम वेलोसिटी को फाइनल वेलोसिटी अलॉन्ग y एक्सिस जीरो ले रहे हैं, तो जो मेरा h होगा वो h मैक्स के बराबर होगा। ये दोनों वैल्यू को यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करो, h मैक्स का फॉर्मूला डेराइव हो जाएगा। h मैक्स का फॉर्मूला तुम्हें गेट होगा, है ना। क्यों? क्योंकि देखो एट मैक्सिमम हाइट, ये जो भी हाइट है, अगर उस हाइट को हम h मैक्स बोल दे तो वहां पे मेरा वेलोसिटी अलॉन्ग y एक्सिस क्या है? मेरा जीरो है। यूज करो यहाँ पे, ये जीरो का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ui होता है u sin थीटा का होल स्क्वायर माइनस 2g, h की जगह पे h मैक्स पुट कर दो, स्मॉल h मैक्स या कैपिटल h मैक्स कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यहां से देखो u इज इक्वल टू u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2g h मैक्स। आगे बढ़ोगे बाबू, देखो इधर कर लेते हैं ना, h मैक्स का वैल्यू यहां से तुम्हें मिलेगा u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। इसको अरेंज करोगे ना बाबू, तो इधर लाओगे तो अरेंज करके ये फाइनल फॉर्मूला आएगा तुम्हारा। मतलब कितने स्पीड से उसको प्रोजेक्ट कर रहे हैं, 10 मीटर, 5 मीटर, 20 मीटर क्वेश्चन में दिया रहता है। फिर कितना तुम्हारा एंगल ऑफ प्रोजेक्शन है, 30 डिग्री, 60 डिग्री, 45 डिग्री क्वेश्चन में दिया रहता है। यू स्क्वायर एंगल ऑफ प्रोजेक्शन का साइन थीटा का होल स्क्वायर बाय 2g कर दो, जी का वैल्यू तो कांस्टेंट होता है 10, है ना। यहां से करोगे तुम्हारा मैक्सिमम हाइट आ जाएगा। दिस इज अबाउट द मैक्सिमम हाइट। Yes, Now sir. come to the point on time of flight. Second, time of flight. ये टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होता है बाबू? टाइम ऑफ फ्लाइट होता है कि जितने समय के लिए ऑब्जेक्ट एयर में रहे, टाइम फॉर विच ऑब्जेक्ट विल बी इन द एयर, फॉर विच ऑब्जेक्ट विल बी इन एयर, जितने समय के लिए ऑब्जेक्ट हमारा एयर में है, दैट टाइम इज कॉल्ड एज टाइम ऑफ फ्लाइट। अब देखो ध्यान से छोड़ो, ऑब्जेक्ट को जब थ्रो कर रहे हो, पॉइंट ऑफ मैक्सिमा, फिर ग्राउंड पे आ रहा है, तो जितना इस ऑब्जेक्ट को पॉइंट ऑफ मैक्सिमा में जाने का टाइम लगेगा, उतना ही उसको ग्राउंड पे आने में टाइम लगेगा। तो करेंगे क्या, पॉइंट ऑफ मैक्सिमा पहुंचने में टाइम निकाल लो और उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो। क्या मैंने बोला कि अगर ऑब्जेक्ट को थ्रो कर रहे हो, तो जितना इसको मैक्सिमम हाइट में जाने में लगेगा, उतना ही उसको ग्राउंड पे मैक्सिमम हाइट से आने में लगेगा। Yes, sir. मीन्स अगर सर हमें यहां से यहां तक का टाइम पता है, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट मिल जाएगा तुम्हारे पास। Yes, sir. तो नाउ यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस टाइम। पॉइंट ऑफ मैक्सिमम में आने में उसका कितना समय लगेगा, उसको क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। मीन्स टाइम ऑफ फ्लाइट इज इक्वल टू 2 इंटू टाइम एट मैक्सिमा, स्मॉल एम लिख दो, टाइम एट मैक्सिमा TMX, है ना। चलो TMX लगाने के लिए Vy लगा दो। Vy इज इक्वल टू फर्स्ट इक्वेशन ui माइनस GT। अब यहाँ पे फाइनल वेलोसिटी जीरो होता है बाबू, u sin थीटा माइनस GT। अरेंज करोगे तो टाइम का वैल्यू आएगा u sin थीटा अपॉन g।
u sin थीटा अपॉन जी। ये टाइम ऑफ मैक्सिमा आया है, ये क्या है तुम्हारा टी मैक्स। हमें टी मैक्स नहीं चाहिए, हमें टाइम ऑफ फ्लाइट चाहिए। तो टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होता है 2 इंटू टी मैक्स, 200 मल्टीप्लाई कर दो और क्या q sin थीटा अपॉन जी। दिस इज द टाइम ऑफ फ्लाइट। डन। मैंने Yes, मैक्सिमम वैल्यू निकाल लिया, मैक्सिमम हाइट का, टाइम ऑफ फ्लाइट का। लास्ट पॉइंट इज रेंज, है ना। ए से बी का डिस्टेंस कितना होगा। अब ये जो पोर्शन है, बी का डिस्टेंस निकालेंगे हम, वो एक्स के लॉन्ग मोशन को स्टडी कर लेंगे। तो लास्ट पॉइंट है हमारा रेंज क्या होगा। तो रेंज इज द डिस्टेंस कवर्ड बाय द बॉल along एक्स एक्सिस या हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, है ना। क्या होता है ये डिस्टेंस along the horizontal direction, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन शॉर्ट में बोला जाए तो एक्स डायरेक्शन में जितना डिस्टेंस होता है। तो अगर हमने बताया था कि एक्स में जो होता है मेरा इक्वेशन क्या होता है, थर्ड इक्वेशन याद करो, एक्स इज इक्वल टू होता है यू एक्स इंटू टी, है कि नहीं। Yes, एक्स sir. बराबर यू एक्स का वैल्यू क्या है यू कॉस थीटा। और टी को बाबू देखो हमें चाहिए क्या ए से बी का आने का टाइम, ए से बी का आने का टाइम तो क्या होगा टाइम ऑफ फ्लाइट के बराबर होगा टी। हमें चाहिए पॉइंट ए से पॉइंट बी में आने में कितना समय लगा, मींस समझो थोड़ा सा पॉइंट ए से बी तक जो आने में टाइम लगा था उसको तो नाम दिया था टाइम ऑफ फ्लाइट। yes, sir. वही तो तुम्हारा एयर में था बॉल, और उसका वैल्यू कितना है 2 sin थीटा बाई जी। इट मींस ये जो टी है वो टाइम ऑफ फ्लाइट के बराबर होगा। समझ में आया। Yes, sir. ए से बी में जो आने में टाइम लगेगा वो टाइम देखेंगे, वो टाइम ही तो टाइम ऑफ फ्लाइट है। पुट कर दो, आंसर आ गया u cos थीटा इंटू 2u sin थीटा अपॉन जी। देखो अरेंज करोगे इसका वैल्यू आएगा 2u स्क्वायर sin थीटा इंटू cos थीटा बाई जी। दिस इज द रेंज। रेंज को r से डिनोट करते हैं बाबू, इसी x को बाद में हमने r बताया, इसी x को बाद में हमें r बताया जाता है। थोड़ा बहुत और अरेंज करता है इस फॉर्मूला को, तो एक फॉर्मूला बनेगा यू स्क्वायर, ट्रिग्नोमेट्री यूज करेगा 2 sin थीटा इंटू cos थीटा बाई जी। यहां से देखोगे तो रेंज का फॉर्मूला बनेगा यू स्क्वायर sin 2 थीटा अपॉन जी। ये भी सही है और ये भी सही है, दोनों में से जो भी तुम्हें याद हो, है ना। यहाँ पे थोड़ा बहुत ट्रिग्नोमेट्री एडजस्टमेंट किया है, इसके बाद ये फॉर्मूला तुम्हारा बन गया। तो दिस इज ऑल अबाउट द टाइम ऑफ फ्लाइट, मैक्सिमम हाइट, रेंज, है ना। कहाँ पे कब वेलोसिटी क्या होगा, फाइनल वेलोसिटी कितना एंगल बनाएगा, नेट वेलोसिटी का वैल्यू क्या होगा। दिस इज ऑल अबाउट द प्रोजेक्टाइल मोशंस। इतना तुम्हें अगर आइडिया हो तो इसके बाद एक होता है इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी, बाद में डिस्कस करेंगे उसके बारे में। इतना आज के क्लास लेक्चर में हम स्टॉप करते हैं। नेक्स्ट क्लास वीडियो लेक्चर में हम क्या करेंगे, इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी के बारे में डिस्कस करेंगे और उस पर 2-4 प्रॉब्लम्स करेंगे कंपटीशन एग्जामिनेशंस का, नीट और जेई का। दैट्स इट फॉर द टुडे।